की आबादी को। विकास आपको रोकेंगे और यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे दर्शकों राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह को संबोधित कर रही हैं। सत्र में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, राज्य शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, राष्ट्रपति के सचिव श्री राजेश वर्मा जी, उच्च शिक्षा सचिव श्री के संजय मूर्ति जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी कुलपतिगण, अन्य केंद्रीय संस्थानों के सभी निर्देशक, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों। इस राष्ट्रीय महत्व के कॉन्फ्रेंस के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर मैं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तथा उनकी पूरी टीम को तथा सभी प्रतिभागी भागियों को बधाई देती हूँ। इस कॉन्फ्रेंस की थीम और सभी 5 सब थीम्स हमारे देश और पूरे विश्व समुदाय के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। विषय वस्तुओं के चयन के लिए इस प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों की मैं सराहना करती हूँ। सब थीम्स पर सभी समूहों के चेयरपर्सन्स द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार सारगर्भिक है तथा उन्हें कार्यरत देने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पॉलिसी को प्रैक्टिस में लाने में ही पॉलिसी की सार्थकता सिद्ध होती है। आउटकम्स और रिजल्ट से ये सिद्ध होता है कि पॉलिसी और प्रैक्टिसेस को व्यापक स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्यरूप दिया गया है। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए भारतीय समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रम के परिणाम बहुत प्रभावशाली रही है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंक्लूजन की चर्चा पूरी विश्व में की जा रही है। आज पूरी विश्व में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% भारत में होता है। सरकार की प्रभावी पहल तथा जनता की भागीदारी से ये क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत कम समय में ही संभव कर दिखाया गया है। इस समावेशी परिवर्तन से छोटे स्तर पर ट्रांजैक्शंस करने वाले फल और सब्जी विक्रेता और ग्राहक, ऑटो टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालक आदि सभी शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि इसी तरह की परिवर्तनकारी तथा समावेशी परिणाम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे प्रामाणिक उपलब्धियों की सराहना भी विश्व स्तर पर की जा रही है। नॉलेज सुपर पावर के रूप में भारत को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से इंटरनेशनलाइजेशन एफर्ट्स एंड G20 विषय पर आज की गई चर्चा बहुत ही प्रासंगिक है। इस वर्ष भारत G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। G20 के देशों की विश्व के कुल GDP में 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% और विश्व की जनसंख्या में 2/3 हिस्सा है। इसीलिए यदि भारत की G20 देशों की शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी स्थिति बनती है तो हमारा देश नॉलेज सुपर पावर बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेगा। Ladies and gentlemen, I am happy to note that research contributions and cognitions was one of the 5 sub-themes taken up today. Innovation and cutting-edge R&D are among prime movers of economic and social development of the nation. National Education Policy 2020 puts special emphasis on creativity and innovation.
Promoting outstanding research is one of the basic principles of this policy. Leading universities and technology institutions in the world have focused on innovation. They provide an ecosystem that supports research and development which can be applied in industrial and commercial spheres. Higher education institutions in our country have the potential of becoming powerhouses of research and innovations. There are several surveys which provide ranking of higher education institutions in terms of revenue generation through patents and innovations. I am glad to observe that higher education institutions in India are making the transition towards promoting startups, applied research and economically valuable innovation while preserving the tradition of fundamental research. I am sure that in your institutions, all of you will promote a research and innovation-oriented ecosystem. Such research and innovation may be used for industrial and commercial purposes. I would like to suggest that some methods may be developed to recognize and reward those institutions of higher education which create valuable intellectual property and generate revenue through such patents and innovations. देवी और स्वजनों, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी एंड वेलनेस पर विशेष सत्र आयोजन करने की मैं सराहना करती हूँ। संवेदनशीलता के ये सभी आयाम उच्च शिक्षा को समग्रता प्रदान करेंगे। Institutions of higher education are among the most effective platforms for promoting our constitutional ideals of justice, equality, fraternity, individual dignity, and respect for women. आधुनिक युग में विकसित और शक्तिशाली देश अपने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी जाने जाते हैं। उन देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी देशों के विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा रोड मैप दिया गया है जिस पर चलकर हमारे उच्च शिक्षण संस्थान भी ग्लोबल एजुकेशन सेंटर्स बन सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए तय की गई सभी सब थीम्स अमृतकाल के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा देश के विकास में योगदान से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि अमृतकाल के दौरान भारत को हर आयाम पर विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में देशवासियों को आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय विकास की इस यात्रा को हमारे उच्च शिक्षण संस्थान तेज गति प्रदान कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके कुशल नेतृत्व में हमारे उच्च शिक्षण संस्थान भारतीय भावभूमि पर आधारित विश्वस्तरीय ज्ञान के सृजन का केंद्र बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं और अपने वाणी को विराम करती हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 को संबोधित कर रही थी। इसका समापन समारोह था। उन्होंने कई विषयों पर अपनी राय रखी। और बढ़ते हैं अब जो हमारी खबर थी उसकी बात करते हैं। और हम बात कर रहे थे कि